नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा, राहत बचाव कार्य का लिया जायजा। आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम ने निरीक्षण किया। लक्सर के आपदाग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम धामी ने हरिद्वार का दौरा किया है। राहत बचाव कार्य का सीएम ने जायजा भी लिया है और आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम ने यहां पर निरीक्षण किया है, जिसके बाद से लक्सर के आपदाग्रस्त इलाकों का उन्होंने निरीक्षण किया है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने राहत और बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। जितने भी आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां का सीएम ने दौरा लिया और साथ ही निरीक्षण भी किया है। और एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और उधम सिंह नगर में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। 12वीं तक की कक्षा के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। वहीं राज्य में 249 संपर्क मार्ग भूस्खलन के चलते बंद कर दिए गए हैं। 9400 से अधिक यात्री अलग अलग स्थानों पर फंसे हैं। वहीं प्रदेश में 503 गांवों का संपर्क टूट गया है। 23 गांवों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 50 से ज्यादा गांवों में संचार सेवा बंद हो गई है। तो भारी बारिश का एक कहर देखा जा रहा है, जिसके बाद से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें 123 गांवों में पानी बिजली की आपूर्ति भी बंद है। रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार को प्रदेश की मदद करने के लिए आभार जताया है। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को 413.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताते हैं। वहीं उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और आपदा की घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रदेश को राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 413.20 करोड़ का जो है राशि जारी की है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते पैदा हुई जो परेशानियां हैं उनको लेकर जानकारी ली थी। उसके बाद से अब केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को 413.20 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। केंद्र से मिले इस बजट के बाद माना जा रहा है कि राज्य में राहत और बचाव कार्य में तेजी देखने को मिलेगी। जो है उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय में जो है जो भी वहाँ से केंद्र की आवश्यकता है उसको उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ से सहायता करेंगे। आज भी हमको 400 करोड़ से अधिक की धनराशि इसी आपदा के मद में जो है जारी हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि इस जो ये आपदा की चुनौती, मौसम की चुनौती, रेड अलर्ट जो जारी हुआ है उसको हम सब लोग मिलकर अच्छे तरीके से उसको ठीक प्रकार से उसका सामना करेंगे और मिलजुल कर जो है इस घड़ी से भी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ आयुक्तों और जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपदों में आपदा की स्थिति कार्यों की समीक्षा ली है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से नदियों के जलस्तर, लैंडस्लाइड और बंद सड़कों के साथ जान माल की क्षति को मुआवजा वितरण आदि की गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। राजमार्गों के साथ ग्रामीण सड़कों को खोलने की सुचारू व्यवस्था के साथ ही आवश्यक उपकरणों को प्रभावित स्थलों पर व्यवस्था की जाए। उन्होंने आगे कहा है कि वर्षाकाल के दौरान हमें
हर साल आपदा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी विभागीय प्रमुखों से ऐसे कठिन समय में लोगों की सहायता के लिए उनके साथ खड़े होने की अपेक्षा करते हुए जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को राहत बचाव कार्यों में लीड लेकर फील्ड में उतरने को कहा है। साथ आज मानसून को लेकर और जो रेड अलर्ट और मानसून की चेतावनी है मौसम विभाग की, उसको लेकर समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि सब लोग लीड लेकर जनता के सहयोग के लिए ऐसे समय में जहां पर भी जरूरत पड़ती है वहां पर उपस्थित हों, वहां पर जाकर लोगों को सहायता करने का काम करें और जैसी देशकाल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता हो वहाँ पर यथासंभव काम करने का हर तरह से प्रयास करें। और शासन के लोग भी जो है, चूँकि यहाँ से जो धन आवंटन इत्यादि होना है वो सभी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो है उत्तराखंड राज्य के लिए इस समय में जो है जो भी वहाँ से केंद्र की आवश्यकता है उसको उन्होंने कहा है कि हर संभव वहाँ से सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बिगड़े हालात और राहत बचाव कार्यों की जानकारी लेने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। कंट्रोल रूम में सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे और मीनाक्षी सुंदरम समेत एएसएस और राधा रतूड़ी समेत मुख्य सचिव एसएस संधू मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दो टूक कहा है कि नियमों को छोड़ दीजिए, आमजन की कैसे अधिक से अधिक मदद हो, कैसे जल्द से जल्द लोगों के पास राहत खाद्य सामग्री पहुंचे और इस पर फोकस करें। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खाद्य रसद विभाग के अफसरों से दी जा रही खाद्य सामग्री की भी जानकारी ली। वहीं सीएम धामी का कहना है कि आपदा स्थल के निकट कनेक्टिविटी बेहतर हो ताकि रेस्क्यू और खाद्य सामग्री भेजने का जो काम है वो तेजी से हो सके। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क स्थित गांधी की प्रतिमा के सामने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बर्खास्त किए जाने और गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा उनकी सजा बरकरार रखने के विरोध में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम नेता एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौन उपवास में शामिल हुए। संगठन के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि 1 दिवसीय धरना रखा गया था जो कि मूसलाधार बारिश के बावजूद भी सफल रहा। हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता इस धरने में शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राहुल जी के समर्थन में 1 दिवसीय मौन धरना आयोजित किया गया। बहुत ही सफलतम धरना रहा। इतनी भयंकर बारिश के बावजूद आपने देखा कि हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे इकट्ठा हुआ। उनको नमन करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 1 दिन का मौन धरना गांधी पार्क में आयोजित किया। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। बीते दिनों प्रदेश में हुई बारिश पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कंट्रोल रूम में बैठे अफसरों के साथ विस्तार से चर्चा की। राज्यपाल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर इससे ज्यादा बारिश होती है तो हालात बिगड़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने पूरी टीम का हौसला बढ़ाते हुए उनके कामकाज की जमकर प्रशंसा की। से आकर इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को देखा है और मकसद ये था कि अपने आप से फर्स्ट हैंड देखूं कि किस प्रकार यहाँ कार्य चल रहा है। सच कहूं तो बहुत खुशी हुई जिस प्रकार से एक टीम वर्क के तहत यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट जो डिजास्टर मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है और ये जो मानसून की चुनौती है और यंग हिमालयस के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर में जो भी चुनौती आती है उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं। कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ऐसे में प्रशासन सभी से अलर्ट रहने की अपील कर रहे हैं। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि 3 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं की 72 सड़कें बंद है।
वहीं नैनीताल जिले में 27 और पिथौरागढ़ में 22 के साथ अल्मोड़ा में 11 सड़कें बंद हैं, जिनमें से अधिकतर सड़क PMGSY संचालित होती है, जिनमें से कई सड़कें आज खुल जाएंगी। कई सड़कें अलग अलग तारीखों में खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की ओर से ये स्पष्ट निर्देश किया गया है कि आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और उनके खाने पीने की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिसके लिए आपदा से फंड भी जारी कर दिया गया है। नैनीताल अकेले में 27 सड़कें बंद थी, पिथौरागढ़ में 22 बंद थी, अल्मोड़ा में भी 11 के आसपास बंद थी। लेकिन इसमें अधिकांश सड़कें हमारी PMGSY की सड़कें हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत मलबा भी आ जाए तो उसको हम बंद में गिनती उसके करते हैं। इनमें से 60 सड़कें आज ही खुल जाएंगी। कुछ सड़कें ऐसा है जो 15 को खुलेंगी, एक आध जो उसके बाद खुलनी है, और इन सब पे लगातार हमारा काम चलता है। जैसे ही विंडो मिलती है इनको खोला जाता है। और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं कि अगर कोई भी यात्री कहीं फंसता है किसी भी जगह पे, तो एक तो प्रशासन ही उनके खाने पीने का इंतजाम करवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पर रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी SDRF में जो फंड्स अवेलेबल हमारे पास हैं उसके माध्यम से वो इंतजाम भी प्रशासन कराएगा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मैंने सभी DMs को दे दी। पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग बंद कर दिए गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने खुद कई इलाकों का निरीक्षण किया है। DM ने मौके पर पहुंचकर जाम में फंसे लोगों से बातचीत की, साथ ही अपने सामने बंद पड़े मोटर मार्ग को JCB की मदद से उन्होंने खुलवाया है। बता दें कि DM ने श्रीनगर पहुंचकर बंद हो रहे रास्तों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से JCB की मदद से बंद रास्तों को खोलने के निर्देश दिए हैं। घंटे से यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमें पूरी सहायता की है। इस सहायता के बदल हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। राजकोट गुजरात से हैं, हमें इन लोगों को बहुत सहायता की है। पानी नहीं था, हम इन लोगों की वजह से हमें पानी मिला है, खाने की चीजें भी मिली है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट थी लगभग 22 रोड हमारी बंद थी और वो सारी खुलने की कंडीशन में थी, आज ही खुल जाएंगी। और मैं इसको कंटिन्यूसली खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। शिरोबगढ़ हमारा मेन कॉज ऑफ कंसर्न रहता है, तो अभी सुबह से उसे बार बार खोला गया और गाड़ियों को पास करवाया गया। वर्तमान में बंद है और जैसे ही बारिश थोड़ा रुकती है तो हम लोग इसे वापस से रोड ओपनिंग देके ट्रैफिक थ्रू करेंगे। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ NH58 तोता घाटी और कोडियाला के पास रास्ता बंद कर दिया गया। सड़क मार्ग बंद होने से सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में कावड़ यात्री फंसे हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग सुचारू करने के लिए JCB मशीनें लगवाई हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते सड़क मार्ग को सुचारू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोड की स्थिति क्या हो रही है? बंद हो रही है? बंद है पूरी। अधिकारियों जो है अभी कोडियाला में बना है एक स्थान पे, वहाँ काफी बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं और मशीनें जो है वहाँ लगी हुई है खोलने के लिए उसको, और उम्मीद है 1 घंटे में क्योंकि बारिश अभी 2-3 दिन से लगातार हो रही है और आज भी जो है रेड अलर्ट है। तो जहाँ जहाँ भूस्खलन क्षेत्र है वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ स्लिप आती है तत्काल उसको खोला जाए, और हमारे AE और JE को निर्देशित किया गया कि तुरंत वहाँ JCB मशीन से उसको खुलाने की करें, जिससे जो यात्री हैं जो यात्रा कर रहे हैं उनको कम से कम महसूस हो। घंटा और लगेगा, ताकि वापस जाम न लगे और यात्री। सर देखा गया कि 2-3 एम्बुलेंस आई, उनको सबसे पहले रास्ता दिया गया, तो कहीं ना कहीं इससे मतलब एक मित्र पुलिस का सहयोग, अच्छा सहयोग जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है आकस्मिक सेवा है, इसको सबसे पहले पास किया जाना हमारा कर्तव्य है। तो ट्रैफिक को जो कंट्रोल सही किए ढंग से, हाँ, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है और रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो मतलब आला अधिकारियों के संपर्क में है, जैसे कि कहीं रोड बंद हो रही है तो उस तरह से, जैसे कि अगर बद्रीनाथ हाईवे में कहीं भी रोड बंद होती है तो कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें तुरंत सूचना मिल जाती है। उस प्रकार से हम जो रूट डाइवर्ट कर देते हैं, लोगों को सूचित करते हैं कि इस रूट में गिना जाए।
अब खबर दिनेशपुर से है, जहां खंड विकास अधिकारी शेखर जोशी ने विजयनगर गांव के साथ कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया है और जलभराव का जायजा भी लिया है। उन्होंने कहा है कि जलभराव से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जलभराव से निपटने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। अधिकारी ने ग्राम प्रधान के साथ निचले स्तर पर घर घर जाकर लोगों का हालचाल जाना। जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के अनुसार आज हम लोग अपने विकासखंड दलेपुर में विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं, उन क्षेत्रों में आकर के अपने फील्ड कर्मचारियों से पूछने के बाद हम आज यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए हैं। मेरे साथ में हमारे एडीओ पंचायत मनरेगा के हमारे डीपीओ साहब, ये सभी स्टाफ अन्य जो लोग हमारे साथ में हैं, फील्ड स्टाफ। आज स्थिति अभी बरसात आज चूंकि कुछ रुकी हुई है तो घरों में पानी भरने वाली जल भराव वाली स्थिति घरों के अंदर आज ये कहीं भी देखने को अभी नहीं मिली है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर लोगों ने पहले से ही काफी लंबे समय से अतिक्रमण करने के कारण या कुछ अन्य कारण, जैसे कि अभी ग्राम प्रधान लोगों ने बताया है। तो वीडियो साहब आए थे क्षेत्र पंचायत विकास अधिकारी, तो उन्होंने कहा था कि पानी जहाँ जहाँ आया था उसकी स्थिति बताओ और ये कैसे जल भराव हुआ है वो हम स्पष्ट देखिए। तो वो जहाँ जहाँ आया था जो जो कमियां थी वो मैंने सब बता दिया है, क्योंकि यहाँ से 2-3 नाले निकलते थे हमारी ग्राम सभा से होते हुए बुकतौरा नदी में जाके गिरते थे। वो नाले लोगों ने अतिक्रमण करके बंद कर दिए हैं, उसकी वजह से ही ये पानी भर के आ रहा है और उसी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से ज्यादा जल भराव ज्यादा हो रहा है। तो वो सब हमने दिखा दी थी। बाकी उन्होंने कहा कि अगर कोई ज्यादा पानी आता उसके लिए क्या व्यवस्था, तो वो हमने ग्राम पंचायत में शेल्टर बना रखे हैं। यदि ज्यादा पानी आने की स्थिति होती है या कोई भयानक स्थिति होती है तो लोगों को शिफ्ट करने के लिए हमने कर रखा। अब खबर पौड़ी से है, जहां भारी बारिश के चलते जनपद के नीलकंठ यात्रा के दौरान यात्रा मार्गों पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए एसएसपी श्वेता चौबे ने शिव भक्तों से अपील की है कि मौसम की सटीक जानकारी लेकर ही नीलकंठ महादेव की यात्रा करें, क्योंकि मोटर मार्ग और पैदल मार्ग पर कई जगह पहाड़ी से पत्थर गिरने और लैंडस्लाइड होने की संभावना जताई जा रही है। सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन जरूर करें। राज्य में भारी बरसात के बीच अब क्षेत्रीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड रितु खंडूरी ने कहा कि विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में नजर बनाए हुए हैं, जिसमें आपदा की घड़ी में क्षेत्र की जनता के दुख दर्द दूर हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इस बरसात की घड़ी में जो जनजीवन पटरी पर से उतर गया है वो वापस पटरी पर लाया जा सके और जनमानस की समस्याओं का निवारण किया जा सके। मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी। देखिए, बारिश लगातार हो रही है, सिचुएशन टफ है, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जो आपाधापी या जो हलचल मचती है बारिश के कारण वो कम से कम हो। सरकार पहुंच रही है जनता तक और हम भी सभी विधायक भी प्रयासरत हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में देख सकें कि अगर नुकसान हुआ है तो लोगों को कैसे हम सुविधा दे सकें। इसका प्रयास सब है, सब जमीन पर इस वक्त उतरे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सब्जियों के दाम में लगातार बढ़ोतरी को लेकर सब्जी व्यापारी ने बताया कि आम आदमी इस समय बहुत ज्यादा दिक्कत में है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि टमाटर 200 किलो पहुंच चुका है। इससे आम जनमानस बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी थाली का स्वाद बिगड़ चुका है। बरसात का मौसम है, मंडियों में सब्जी की आवक कम हो गई है, जिससे खरीदने में ग्राहकों को डर लग रहा है और खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अन्य सब्जी व्यापारी शफरत अली ने कहा कि बरसात के मौसम में सब्जी महंगी हो जाती है, क्योंकि कुछ सब्जियां पहाड़ी क्षेत्रों में
मैदानी क्षेत्रों से आती है, वहीं सब्जी भी इस समय कम होती है। मैदानी इलाकों की सारी सब्जी खत्म हो जाती है। टाइम जो है सब्जी महंगी होती है, पहाड़ सब्जी आती है, सब्जी इस टाइम बरसात में कम हो जाती है, प्लेन की सारी सब्जी खत्म हो जाती है, तो इस टाइम सब्जी ऑटोमेटिक ही महंगी होनी है। सब्जी कम होने के बावजूद तो मंडी में जो है उठान तो उतना ही है, इस वजह से कम सब्जी होती है तो महंगी ऑटोमेटिक हो जाती है। और अब जब सब्जी प्लेन की शुरू हो जाएगी फिर सस्ती हो जाएगी 1-2 महीने बाद। टमाटर प्लेन का आ रहा है, इस टाइम महंगा हो रहा है। इस वक्त बजट बहुत बिगड़ा हुआ है जी इस समय। आप देखिए टमाटर के रेट इतने ज्यादा हो चुके हैं, आम यूज करना मुश्किल हो गया, इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है, मजबूरी में ले जा रहा, 2 किलो ले जाने तो आधा किलो भी नहीं ले जा पा रहा। कोई तो ऐसे टीवी में देख रहे हैं, एक टमाटर को आधा उसमें डाल रहे हैं। आजकल ऐसे समाचार टीवी में आ रहे हैं, तो हालत तो बहुत खराब है। सब्जी की तो बहुत बुरी हालत है, बैंगन ले लो, भिंडी ले लो, हर चीज का रेट डबल हो चुका है। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, आम आदमी तो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सब लोग परेशान है। जितने देहरादून के आदमी हैं, उत्तराखंड के हैं, सब जगह में टमाटर 160-170 रुपए किलो बिक रहा है, प्याज बिक रहा है, आलू बिक रहा है, सब्जियां महंगी बिक रही हैं। और पब्लिक कहाँ तक, गैस महंगी हो गई है, इसका कोई है ही नहीं है कुछ। क्या करेगा रसोई, मैडम क्या करेगी रसोई में रह के। आम आदमी बहुत दिक्कत में है, इस टाइम बहुत परेशानी में है। सब्जियों के रेट इतने हाई फाई हो रखे हैं, टमाटर 200 रुपए किलो तक पहुंच चुका है और हमें लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना झेलना पड़ रहा है और बहुत दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं इस टाइम बरसात में। मंडियों में सौदे इतने महंगे हैं कि खरीदने में भी डर लग रहा है और बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। पुलिस और एसओजी ने लाखों की स्मैक के साथ सप्लायर सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मुखानी पुलिस और एसओजी की ओर से मंगलवार रात मुखानी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान धर्मकांटा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवकों के साथ खड़ा दिखा। पुलिस को देख युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगा, तभी पुलिस की टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर कुछ दूरी पर उसको दबोच लिया। व्यक्ति के पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रेट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। उत्तराखंड की उधम सिंह नगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलिस कस्टडी से फरार हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर 50,000 का इनामी घोषित था। वहीं बताया जा रहा है कि बीती 6 जुलाई को आरोपी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया था। घटना के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। ये दिनांक 4 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें एक लूट बल प्रयोग करके लूट की घटना कारित करने के बाद एक अभियुक्त जो है वो भाग रहा था, तो उसको हमारी पुलिस ने चैलेंज किया और अपनी जान पे खेल के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और उस घटना में 3 लोग घायल हुए थे और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें उसमें आई थी। उसके बाद उनको जो अभियुक्त था इसको हमने निगरानी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया हुआ था, तो उस दौरान ये हमारे निगरानी से एस्केप हो गए थे। तो उसके बाद इनको हमने पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया और अभियान में हमें सफलता मिली। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की सहायता से हमने गिरफ्तार किया अभियुक्त को, संजय उर्फ संजू उर्फ रघु। ज्यादा पकड़ रखता है और उन्होंने भी इसको चैलेंज की तरह लिया। और इस वक्त बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने हरिद्वार का दौरा किया है। आपको बता दें, सीएम धामी ने हरिद्वार का दौरा किया है। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां उन्होंने राहत बचाव कार्य का जायजा लिया है। आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम निरीक्षण करेंगे।
सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है। आपको बता दें कि राहत कार्यों का सीएम वहां पर जायजा लेंगे, आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीएम हरिद्वार दौरे पर हैं और वहां आपदा प्रभावित इलाकों का सीएम जायजा लेंगे, साथ ही निरीक्षण भी करेंगे। राहत और बचाव कार्य का सीएम निरीक्षण करने वाले हैं। जो भी आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां पर सीएम निरीक्षण करेंगे। तो हरिद्वार से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां सीएम धामी का हरिद्वार दौरा है और इस बीच वो आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने वाले हैं। वहीं लक्सर के आपदाग्रस्त इलाकों का सीएम धामी निरीक्षण करेंगे। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।